सब जब ऋषिगण मुनिगण गए स्नान करने के लिए, तो स्नान कर करके जब जा रहे थे तो कुछ क्षण के लिए भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए। सबकी चरण वंदना की, चरण स्पर्श किए, स्वागत किया, सम्मान किया। और जब सभी लोग जाने लग गए तो भरद्वाज मुनि ने क्या किया, जैसे ही याज्ञवल्क्य जी जाने लगे कि दौड़ कर गए, चरण पकड़कर रोक लिया, स्वामी आप मत जाइए, आप रुक जाइए। इतने ऋषि आए, इतने संत आए, परंतु रोका याज्ञवल्क्य जी को। क्यों? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकवान है, रोका है। अच्छा, कोई भी हम कहीं पर भी जाएं, कोई दंडवत कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, तो क्या विचार करते हैं, प्रणाम करेगा, उठेगा और हम चले जाएंगे। लेकिन अब कोई चरण स्पर्श करने के लिए झुके और पैर ही पकड़ ले तो हम पूछेंगे ना, भाई पैर क्यों पकड़ा है। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, सबके चरण स्पर्श किए, सबको जाने दिया, लेकिन भरद्वाज मुझे क्यों रोका है, मेरे पैर क्यों पकड़ लिए। जब पूछा पैर क्यों पकड़े हैं, तो कहते हैं प्रभु पैर पकड़े हैं आपके, कुछ संशय है, वो संशय हम दूर करना चाहते हैं अपना, इसीलिए हमने आपके चरण पकड़े हैं, चरण पकड़कर रोका है। और ध्यान दीजिए, जब भी कोई भी संत आए तो चरण पकड़कर रोकिए, इसलिए नहीं स्वामी जी हमारा हाथ देख दीजिए, बता दीजिए भविष्य में क्या होने वाला है, हमारे बेटे की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, हमारा बेटा पास होगा परीक्षा में नहीं होगा, हमारा विवाह होगा नहीं होगा, ये व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए। संत को रोकिए और पूछिए हमें भगवान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, और यदि नहीं होगी तो प्रयास बताइए, उपाय बताइए, कौन सा उपाय करें कि भगवान हमें मिल जाए, उनके चरणों में भक्ति बन जाए, प्रीत बढ़ती रहे। भरद्वाज मुनि ने रोका, याज्ञवल्क्य जी बैठे, सम्मान हुआ, आसन दिया गया, विराजमान हुए और पूछा बताइए क्या संशय है। भरद्वाज मुनि कहते हैं संशय तो है, परंतु संकोच हो रहा है, हम आपसे पूछे कैसे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं, नाथ एक सौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहे बुझाई कृपा निधि मोहि, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हम पूछते हैं राम कौन है, एक राम तो वो थे कौन से, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो नारी बिरहे दुख लहे अपार,
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। तो संशय हो रहा है, परंतु बार बार जब कहा कि संशय हो रहा है, प्रश्न कीजिए, और जब आप प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर हम अवश्य देंगे। तो हाथ जोड़कर बोले, स्वामी आप बड़े ज्ञानी हैं, सारे वेद तो आपकी मुट्ठी में रहते हैं, हाथ की मुट्ठी में बंद रहते हैं। तो संशय ये है, राम कौन है? एक तो राम वो है, हमने सुना है अयोध्या के राजा हुए दशरथ, और दशरथ जी के पुत्र हैं राम। और केवल मुझे नहीं पता स्वामी, ये इनका चरित्र तो सारा संसार जानता है। किस प्रकार जन्म हुआ, किस प्रकार जानकी जी के साथ में विवाह हुआ, किस प्रकार राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी कि कैकेयी मैया ने 2 वरदान मांगे, जिसमें एक वरदान ऐसा मांगा कि इनको वन जाना पड़ा। वनवास प्राप्त हुआ, वन में जब गए तो रावण ने जानकी जी का हरण कर लिया। इतना क्रोध आया राम जी को, इतना क्रोध आया कि लंका गए, रावण को मारा और जानकी जी को पुनः प्राप्त किया। तो एक राम तो वो थे, सारा संसार जानता है प्रभु, पर क्या ये वही राम है जिनको निरंतर भोले बाबा भजते रहते हैं? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, क्या ये वही राम है? कोई कहता है राम कड़कड़ में वास करते हैं, राम का कड़कड़ में वास है। तो एक बात बताइए, अगर राम का कड़कड़ में वास है तो वो फिर निराकार वो ब्रह्म किसी का बेटा कैसे बन गया, किसी का पति कैसे बन गया, किसी का भाई कैसे बन गया? एक राम है तो अनेक कैसे बने, और अनेक हैं फिर एक कैसे हुआ? ये संशय है। अब तो यहां पर जैसे ही सुना तो सबसे पहले कहा, आपको कोई संशय नहीं है, आप हमसे रामचंद्र जी की कथा सुनना चाहते हैं, और मानो पूछ तो आप ऐसे रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता, सच में कुछ नहीं जानते आप कि राम कौन है। क्या सच में ऐसा ही है? तो यदि कुछ सीखना है, यदि भगवान की कथाएं सुननी है, तो बिल्कुल ऐसे बनकर बैठिए जैसे हमें कुछ नहीं पता। भूल जाइए अपने आप को, हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, भूल जाइए हम कौन हैं। अच्छा, एक बात तो हम कह रहे हैं कि भूल जाइए आप कौन हैं, तो सच में ऐसे ना भूल जाना कि यही भूल जाओ कि हम हैं कौन, हमारा घर कौन है। जाना अपने घर में हो, घुस गए पड़ोसी के घर में, क्यों? व्यास जी ने कहा अपने आप को भूल जाओ। ऐसे नहीं भूलना है। क्या नाम है, क्या सम्मान है, ये भूलना है। कितने बड़े ज्ञानी हैं, ये भूलना है। बस यहाँ पर आए तो ये समझें, राम जी की कथा सुन रहे हैं, कुछ प्राप्त करना है तो ये जानिए हमें कुछ नहीं आता। अच्छा, एक बात बताइए, राम कथा किसे नहीं आती? हाथ उठाइए। किसे नहीं पता है कि अयोध्या के राजा हुए दशरथ, उनके बेटे थे राम जी? कौन नहीं जानता? नहीं जानते? बाकी एक ही दो हाथ उठे, बाकी सभी लोग जानते हैं। ये भी जानते हैं जानकी जी के साथ में, सीता जी के साथ में विवाह हुआ, वन गए, रावण के द्वारा जानकी जी का हरण हुआ, युद्ध हुआ, पुनः आए, राजा बनाए गए। किसे नहीं पता? सबको पता है। अच्छा, अब बताइए कि राम कथा पूरी किसे पता है? जितना इसमें हम अंदर तक जाएंगे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता।
अरे आपकी क्या कहें, बड़े बड़े संत हुए, विद्वान हुए, उन्हें भी पूरी राम कथा नहीं पता है। पता भी है, नहीं पता है। सब जानते हैं कि 7 दिन में इतनी इतनी चर्चाएं होंगी, ये कथा होगी, फिर भी हम इतने भक्ति भाव के साथ में बैठे। ये प्रमाण है, भगवान पर हमारा विश्वास है, भगवान पर हम विश्वास करते हैं। तो ठीक इसी तरह पूछा है भरद्वाज मुनि ने। तो जैसे ही पूछा तो यहां पर मुस्कुरा कर आज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं? याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई जय हो राजा राम। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई जय हो राजा राम। तुम ही बिरति रघुपति प्रभुताई जय श्री सीताराम। तुम ही बिरति रघुपति प्रभुताई जय श्री सीताराम। मैं जान गया हूँ, क्या जान गए? चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा। चाहूँ सुनिए राम गुण गूढ़ा। राम गुण गूढ़ा, राम गुण गूढ़ा, गुण गूढ़ा। चाहूँ सुने गूढ़ा। सुनिए राम गुण गूढ़ा। किन्हीं प्रश्न मनो अति मूढ़ा। किन्हीं प्रश्न ऐसे ही संशय कीन भवानी जय हो राजा राम। ऐसे ही संशय कीन भवानी जय हो राजा राम। महादेव तब कहा बखानी जय श्री सीताराम। महादेव तब कहा बखानी जय श्री सीताराम। बोला रामचंद्र भगवान की। तो यहाँ पर मुस्कुरा कर बोले, आपको सब कुछ पता है, राम कौन है, कृष्ण कौन है।